अक्षरा और बाकी घर वाले अक्षरा के कमरे में होते हैं। अक्षरा काफ़ी इमोशनल होती है क्योंकि उसकी विदाई का समय हो जाता है। घर वाले सभी एक-एक करके आते हैं और अक्षरा को कुछ ना कुछ तोहफ़ा देते हैं। जैसे कि शौर्य जो होता है, वो उसको उसकी बचपन की पायल देता है। अंशु जो होता है, वो उसको घड़ी देता है ताकि अगर ससुराल में उसको उठने में देर हो, तो वो अलार्म लगा सके। वहीं बाकी घर वाले कुछ कपड़े देते हैं। दादी जो होती है, वो भी उसको तोहफ़ा देती है और नानी जो होती है, वो उसे लक्ष्मी का चांदी का सिक्का देती है। उसके बाद वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, सभी परिवार से मिलती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि उसे ये घर छोड़ के नहीं जाना है, वह सब लोगों को बहुत मिस करेगी। उसके बाद ये दिखाया जाएगा कि जो अक्षरा और बाकी घर वाले होते हैं, वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, एक-दूसरे के गले लगते हैं। उसके बाद सभी मेहमान जो होते हैं अक्षरा के ससुराल वाले, खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जो मामा जी होते हैं, वो लड़की वालों की बुराई करने लग जाते हैं। वे कहते हैं कि कैसा इंतज़ाम कर रखा है, सोन हलवा पहले ही ख़त्म हो गया है। उसके बाद दद्दा जी जो होते हैं और राजबन्ना जो होता है, वो ये कहता है कि आपकी शादी में भी तो आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद दद्दा वो मामा जी वो कहते हैं कि आइसक्रीम तो हमने मँगा दी थी उसके बाद। लेकिन बाकी घरवाले कहते हैं कि रात को 2 बजे सोन हलवा कौन मँगाएगा? इसी चीज़ को लेके मामा जी वहाँ से चले जाते हैं, कह के और नाराज़ होकर चले जाते हैं। बार-बार मामा जी जो होते हैं वो लड़की वालों को कहते रहते हैं और बाद में जो होता है नैतिक, वो आखिरकार ये कह ही देता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए कितना भी किया जाए, वो परेशान ही रहते हैं और वो सबको परेशान ही करते हैं। चाहे उनके लिए कुछ भी कर ले, अगर वो लड़की वाले हैं तो क्या हमें उन्हें बार-बार नीचे दिखाने का हक है? ये कैसा हो सकता है? लेकिन दादाजी ये सुन के पहले तो गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद जब मामा जी कहते हैं कि देख लो अभी से लड़की वालों का हो गया है। उसके बाद दादाजी होते हैं वो नैतिक के पास आते हैं और वो कहते हैं कि नैतिक ने जो भी कहा है सही कहा है। मामा जी आपके लिए चाहे जितना भी करें, लड़की वालों ने कुछ भी कमी नहीं छोड़ी है। हद से ज़्यादा उन्होंने सारी चीज़ें करी है। लेकिन फिर भी आपको कमी ही नज़र आ रही है और आप बार-बार सुना रहे हैं और आप ये नहीं कर सकते हो। दादाजी हाथ जोड़ के मामा जी से कहते हैं। उसके बाद दादाजी ये भी कहते हैं कि अगर आप हर शादी में ऐसे ही करोगे, कल को हमारी बेटियां हैं तो तब भी आप ऐसा ही करोगे। अगर आप ऐसे ही करोगे तो कहीं भी आपको निमंत्रण नहीं जाएगा क्योंकि आपको किसी न किसी शादी में कुछ ना कुछ कमी लगती ही है। मामा जी ये सुन के वहाँ से चले जाते हैं गुस्से में और बाकी घर वाले नैतिक पे काफ़ी प्राउड फील करते हैं क्योंकि नैतिक ने जो भी बात करी है वो एकदम सही कहता है। उसके बाद भाभी माँ और गायत्री जो होते हैं वो घर वालों से ये पूछते हैं कि अक्षरा की विदाई में समय लगेगा क्या, आखिर टाइम लगेगा। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो अपने कमरे से निकलती है बाकी परिवार वालों के साथ और वो पीछे मुड़ मुड़ के बार बार कमरे और बाकी घर वालों को भी देखती है।